रहमान अस्सलामुअलैकुम। उर्दू वॉइस टीवी चैनल में आपका खुशामदीद करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चले चलते हैं आप आज की कहानी की तरफ। किस्त नंबर 3। हेलो जी, कौन? मैं मुर्तज़ा। कौन मुर्तज़ा? मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आपने मेरी मदद की थी। ओह अच्छा, सॉरी सर, मैं भूल गया था। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप क्या हाल है आपका? कहाँ हैं? मिलना चाहता हूँ आपसे। सर अभी तो मैं शहर से बाहर हूँ, जब वापस आऊँगा तो मुलाकात होगी। वक़्त पर लगाकर उड़ रहा था। नन्ही परी स्कूल जाने लगी, मगर आज भी बिलाल इसे परी ही कहता। खुद वो मैट्रिक में था, लेकिन अब भी इसे पढ़ाई या किसी भी चीज़ से ज़्यादा परी की फ़िक्र होती। मम्मा, परी को लंच दिया? हाँ बाबा, दे दिया। जहाँ इसकी माँ बहुत खुश होती तो इतनी फ़िक्र करने वाला भाई है, वहाँ इसकी माँ बिलाल के जज्बाती होने पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि बहन के मामले में वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता था। हत्ता कि अपने माँ बाप से भी इसकी खातिर लड़ पड़ता कि आप लोग इसे ना डांट ना करें। आज परी स्कूल से आई तो इसका मूड कुछ ख़राब हुआ। क्या हुआ मेरी परी को? माँ ने फ़िक्र से पूछा। वो मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, इसने मेरी पेंसिल छीन ली। अच्छा कोई बात नहीं, मैं और दिला दूँगी। नहीं, इसने मुझसे दोस्ती भी ख़त्म कर दी। चलो कोई बात नहीं, कल दोबारा दोस्ती कर लेना। नहीं मम्मा, नहीं करनी मुझे इससे दोस्ती। परी माँ से बातें करने में मसरूफ़ थी कि बिलाल भी स्कूल से आ गया। बाबा कहाँ हैं? माँ ने पूछा। वो आ रहे हैं। क्या हुआ परी? बिलाल ने परी का मूड ऑफ देखा तो इससे पूछा। कुछ नहीं, परी का मूड फिर से ख़राब था। बताओ ना, किसी ने मारा है क्या? नहीं। मेरी बहन को क्या हुआ है मम्मा? भाई, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पेंसिल ले ली और मुझसे नाराज़ भी हो गई। भाई, आप इसे कल खूब मारना, फिर वो वापस मुझसे दोस्ती कर लेगी। कौन है? नाम बताओ इसका, मैं इससे पेंसिल वापस लेकर आऊँगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, कल मैं खुद जाऊँगी स्कूल, इससे पेंसिल लेकर आऊँगी। नहीं नहीं मम्मा, मैं जाऊँगा। क्यों मेरी बहन को तंग करते हैं? वो वाकई में बहुत जज्बाती था, बहन के पीछे हर एक से लड़ पड़ता था। बिलाल की मम्मा ने कब जाना था स्कूल? इसे तो फुर्सत ही नहीं थी कि घर के कामों से। वो तो बस बिलाल को बहला रही थी कि किस तरह बिलाल का गुस्सा ठंडा हो जाए। नन्ही परी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो अभी नहम क्लास में थी और इसका भाई एमफिल कर रहा था, लेकिन आज भी बिलाल अपनी बहन से वैसी ही मोहब्बत करता था जितनी भी बचपन में किया करता था। इसकी मोहब्बत में अपनी बहन के लिए कोई कमी नहीं आई थी और जज्बाती भी वैसा ही था। किसी की मजाल थी भला कि इसकी बहन को कोई कुछ कह दे। बहन को भी अपने भाई की मोहब्बत पर बड़ा नाज था। वो भी एक दूसरे के पर अपने भाई का रोब डालती थी। एक बार स्कूल से निकलते वक्त किसी लड़के ने परी को सीटी मार दी थी। इसको पता नहीं था कि परी का भाई आप सामने ही खड़ा था। बस फिर क्या था, परी के भाई ने इस लड़के की वो मरम्मत की कि इस लड़के की सीटी हमेशा के लिए बंद हो गई। इस लड़के ने ऐसी तौबा की कि फिर कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा। अक्सा, जी मम्मा, मैं और तुम्हारे बब्बा ज़रा बाज़ार तक जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कुछ मंगवाना है तो बता दो। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। साथ चलना है तो चलो। नहीं मम्मा, आप जाएं, भाई आएंगे फिर घर में कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वो आ जाएगी तो इसे खाना दे देना। ठीक है मम्मा, मैं दे दूँगी, आप बेफ़िक्र होकर जाएं। अच्छा, अगर हमारे जाने के बाद कोई आ जाए तो फ़ोन कर देना। जी मम्मा, कर दूँगी, दरवाज़ा बंद कर लो। फ़ोन बजा था। हेलो हेलो अक्सा, बिलाल था फ़ोन पर। जो भाई, खैरियत? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ अक्सा। रो क्यों रहे हैं भाई? अक्सा परेशान हो गई। परी, मम्मा बाबा? हाँ वो तो बाज़ार गए हैं। हाँ गए थे बाज़ार, मगर इनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अक्सा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। आज इन दोनों के माँ बाप का स्वयं था। इनकी फूफो भी आई हुई थी। फूफो अब तक है बेऔलाद थी, लिहाजा वो अपने भतीजे और भतीजी से बहुत मोहब्बत करती थी। अक्सा जितना चहकती थी, अब तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। बिलाल जानता था कि वो इससे जितनी भी मोहब्बत कर ले, मगर माँ बाप की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। बिलाल बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों मेरे पास इस्लामाबाद आ जाओ। नहीं पप्पू, अभी फ़िलहाल नहीं।
अगर गुजारा ना हो सका तो आ जाएंगे। तुम्हारी मम्मा का कोई भाई बहन तो था नहीं और नाना नानी भी नहीं इस दुनिया में। देख लो, तुम तो गुजारा कर लोगे, इसका क्या होगा? क्या दिन भर अकेली रहेगी? बिलाल वाकई सोचने पर मजबूर हो गया। परी, तुम पप्पो के साथ जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। परी, सुबह में मेरी क्लास होती है, शाम को मैं पढ़ाने जाता हूँ। तुम दिन भर अकेली कैसे रहोगी? मेरी जान, चली जाओ। परी को आखिरकार जाना ही पड़ा पप्पो के साथ, और परी को पप्पो के साथ भेजते हुए बिलाल बहुत दुखी था। इनके जाने के बाद बिलाल जब घर आया तो दाढ़ी मार मार के रोया, या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे माँ बाप भी चले गए और मेरी बहन भी मुझसे दूर हो गई। वक़्त का काम है गुज़रना, गुज़र ही जाता है, मगर जो लोग दुनिया से चले जाते हैं इनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं होती करता। फूफो और इनके शौहर बहुत अच्छे थे, कभी भी परी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। परी वैसे तो खुश थी, मगर माँ बाप की दुनिया से चले जाने और बिलाल से दूर होने का गम इसे अभी भी था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। वो फूफो से अक्सर कहा करती थी, बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसकी फूफो इसे यूँ तो तसल्ली दिया करती थी, मगर खुद भी बहुत दुखी होती थी कि वो जानती थी कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।